गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग के साथ साथ मैं एक हेयर ऑयल शेयर कर रही हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और हकीकत बताऊँ तो एक बार मैंने पहले ट्राई किया था इस तेल को, तो मुझे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिले थे। तो इस बार मैं फिर मेरे बाल झड़ने लगे हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी इस बार शेयर करती हूँ। मैं इसमें मैंने क्या क्या डाला है वो भी बताऊंगी, और कैसे कैसे इसके फ़ायदे हैं ये भी बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं 3-4 चीज़ें आपको ऐसी गिना दूँ। इस मौसम में क्या, हर मौसम में कड़ी पत्ता तो आता ही है, मेथी दाना सभी के पास रहते हैं, और गुड़हल के फूल, गुड़हल की पत्तियाँ जो भी आपके पास हैं वो भी लगभग सभी जगह मिल जाती हैं। नहीं मिले तो आपके पूजा के फूल जो आते होंगे उसमें से आप रख सकते हैं सुखाए हुए। और आंवला बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि डैंड्रफ भी हटाता है, और बालों को जो बिना टाइम के सफ़ेद हो जाते हैं, आजकल छोटे छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो उसको सफ़ेद होने से रोकता है। तो जो बड़ी उम्र के लोग हैं जिनके बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो गए हैं, तो उनके जो हो गए हैं उनको तो कोई नहीं रोक सकता है, पर आगे के लिए जो बाकी बाल हैं वो देर से सफ़ेद हों, इन सब के लिए आंवला बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो मैं तो आप लोगों से कहूँगी कि जितना खा सकते हैं सीज़न में ऐसी चीज़ें खाइए, और जितना लगा सकते हैं अलग से यूज़ कर सकते हैं तो आप वैसे भी कीजिए। फ़िलहाल चलिए देखते हैं मैंने ऑयल कैसे कैसे बनाया है सबसे और पहले इसके क्या क्या बता फ़ायदे दूं हैं। कि कड़ी पत्ते में विटामिन बी एंड सी और प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम भी पाया जाता है, जिससे कि बालों का झड़ना रुकता है, बालों की ग्रोथ बढ़ती है, बालों में मजबूती आती है, इससे बालों में चमक आती है। और कड़ी पत्ता ना बालों के जो पोर होते हैं उनको खोलने का काम करता है, जिससे कि हमारे बालों को सांस लेने की मतलब जो फ़ायदा होता है उससे हमारे बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है। अब बात करते हैं आंवला की। आंवला कितना फ़ायदेमंद है ये तो हम सभी लोग जानते हैं। आँखों के लिए, बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें ना विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि हमारे बालों को झड़ने से रोकता है, डैंड्रफ भी ख़त्म करता है। आंवले में प्राकृतिक रूप से फैटी एसिड रहता है, जो कि बालों को पोषण देता है। इसमें कॉपर भी होता है, जो कि बालों को काला बनाए रखता है। अब बात करते हैं प्याज की। प्याज में सल्फर होता है, जो बालों को पोषण देता है। प्याज का रस डैंड्रफ, फंगस को रोकने वाले होता है, और इससे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, समय सफ़ेद होने की समस्या भी बंद होती है। प्याज जो कि बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ते के फ़ायदे तो बताने ही नहीं पड़ेंगे, कितने कड़ी पत्ते के फ़ायदे होते हैं आप सभी लोग जानते हैं। और ये है आंवला। आंवलों के बीज हटा दिए हैं और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अगर आप ज़्यादा तेल बनाएं तो इसको पीस भी सकते हैं दरदरा सा। ये है मेथी दाना, और इसमें आप कलौंजी भी डाल सकते हैं जो अनियन सीड होती है, तो पर वो मेरे पास अभी है नहीं। तो चलिए बनाते हैं हेयर ऑयल, जो कि हमारे बालों को झड़ना रोकेगा, बालों को लंबा करेगा और असमय सफ़ेद होने से बचाएगा। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है, जो कि घर का है मेरा। आप चाहें तो इसको नारियल तेल में भी बना सकते हैं। जो तेल आप तिल का तेल या कुछ भी जो भी यूज़ करते हैं उसमें बना सकते हैं, पर यहाँ पर मेरा ये घर का तेल है सरसों का, इसलिए मस्टर्ड ऑयल में ही मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया है और गैस की फ्लेम देखिए बिल्कुल स्लो कर दी है मैंने। अब इसमें ये सब चीज़ें हम डालेंगे। यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है। आप प्याज के साथ ही कई सारे प्याज के टुकड़े छिलके भी ले सकते हैं, और प्याज को भी टुकड़े करके ले सकते हैं। आप अगर ज़्यादा तेल बना रहे हैं तो आंवला और प्याज को दरदरा सा रोक के मिक्सी चलाकर आप उसको दरदरा सा पीस सकते हैं। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे और इसे बस धीमी धीमी आंच पर इसको खूब अच्छे से पकने देंगे। याद रखिए इसको जलाना नहीं है हमें, बस इसका पूरा अर्क निकालना है। तो इसको थोड़ी देर हम इसी फ्लेम में हम पकने देंगे, बिल्कुल स्लो करके। और यहाँ पर कड़ी पत्ते के कितने गुण हैं सभी लोग जानते हैं। प्याज बालों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। आंवला, जो बाल असमय सफ़ेद होने लगते हैं, छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफ़ेद होने लगते हैं। अब सफ़ेद बालों को तो कोई नहीं रोक सकता है, पर जो सफ़ेद हो गए हैं उनको काला नहीं कर सकते, पर जो सफ़ेद नहीं हुए हैं उनको रोकने के लिए
आंवला बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप यहाँ पर सूखे आंवले का भी यूज़ कर सकते हैं, पर इस टाइम आंवले आ रहे हैं तो आप हर चीज़ ताज़ी यूज़ कीजिए। कड़ी पत्ता अगर आपके पास नहीं है तो आप जो सूखी हुई रखी रहती हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास तो ये सब चीज़ें मिल गई हैं, आगे और भी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं गुड़हल का फूल और पत्ते लाने भूल गई हूँ, पर जो मैं भगवान जी पे 2 फूल चढ़ाती हूँ तो वो आज के फूल हैं, उसको भी मैं यहाँ डालने जा रही हूँ। गुड़हल के पत्ते और फूल बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। ये देखिए सूखे गुड़हल के फूल हैं, तो फ़िलहाल अभी मेरे पास 2 ही हैं। यहाँ पर मैं इसको भी डाल दूँगी। और फ्लेम याद रखिए बिल्कुल स्लो रखना है, इसको हमको जलाना नहीं है, सिर्फ इसका अर्क निकालना है। 10-15 मिनट पकाएंगे आप। और देखिए थोड़ा सा प्याज और पत्ते पक गए हैं, इसी के साथ ही मैंने कुछ प्याज के छिलके भी डाल दिए हैं और स्लो फ्लेम में इनको इसी में थोड़ी देर पकाते रहेंगे। और देखिए 20 मिनट हो गए हैं और तेल काफ़ी अच्छे से कलर आ गया है इसमें, आप देख सकते हैं। और अब इसको गैस बंद कर देंगे और अब इसे इस तरह छोड़ देंगे और ठंडा होने देंगे। उसके बाद छानने के बाद इसे एक बोतल में भर लेंगे। फ़िलहाल अभी इसे ऐसे रख देंगे तो जितना तेल इनमें सारे पत्तों में है वो सब निकल आएगा। इस ऑयल को बनाने के लिए आप अगर प्याज नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो खाली प्याज के ये सूखे पत्ते इकट्ठा करके इनको भी आप डालकर तेल में मतलब इनका अर्क निकाल सकते हैं। और देखिए अब मेरा तेल ठंडा हो गया है, अब इसको छानने की बारी आई है। तो यहाँ पर देखिए और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों से हो सके तो इसको ना लोहे की कढ़ाई में बनाइए। ये बात मैं पहले बताना भूल गई थी, क्योंकि इस समय मेरी कढ़ाई खाली नहीं थी, तो इस वजह से मैंने ये तेल इसमें मोटी सी कढ़ाई में बनाया है। और आप अगर जिसके यहाँ पॉसिबल हो, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके, इस तरह की कोई भी रेमेडी अगर आप बनाते हैं हेयर ऑयल के लिए, मतलब हेयर के लिए, तो आप इसके लिए लोहे की कढ़ाई यूज़ करें तो वो बहुत ही अच्छी होगी। और यहाँ पर देखिए ठंडा हो गया है और मैंने कढ़ाई को तिरछा कर दिया है। और अब हम इसमें एक छन्नी की मदद से सारा तेल निकाल लेंगे और जो बाकी बचा हुआ तेल है उसको ना हम एक कॉटन कपड़े में बांधकर और ऐसी जगह पर रखेंगे कि वो उससे पूरा निचोड़ आए। और बाद में जो जितना भी तेल निकलेगा, पहले तो आप ऐसे ही निकाल लीजिए, उसके बाद जब आप कपड़े में बांधेंगे ना तो जितना भी तेल निकल आए उसे 1-2 दिन रखा रहने दीजिए। और जब पूरा तेल निकल आए तो उसके बाद जितना भी ये पत्तियों का जो ये रहेगा बाद में बचा हुआ आंवला और जो प्याज के छिलके हैं, प्याज है, ये सारा आइटम फिर बेकार हो जाएगा, मतलब कोई मतलब नहीं, उसका पूरा तो निकल आएगा। उसको फिर हम हटा देंगे, फेंक देंगे, वो हमारे किसी काम का नहीं है। और यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल मतलब थोड़ा ही तेल बनाया है, आधा कप के करीब, और कलर आप देख सकते हैं ये मस्टर्ड ऑयल में मैंने बनाया है। तो सब चीज़ का जब अर्क निकल आता है तो ये किस तरह का लगता है। ये तेल बनकर रेडी हो गया है और अब इसको मैं कई दिनों तक लगा के, मतलब महीना 2 महीना लगा के देखती हूँ। अगर फ़र्क आएगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसका मतलब कैसा रिज़ल्ट है ये आपको ज़रूर बताऊंगी। वैसे जब भी मैंने बनाया है, ये मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ, तो इसका रिज़ल्ट बहुत 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 अच्छा आता है। आप लोग सर्च करके भी देख सकते हैं। इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने डाली है ना, सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं, प्याज हो
और कड़ी पत्ता हो, आंवला हो, या जो भी चीज़ें इसमें पड़ी हैं, आपके पास प्याज नहीं है छिलके डाल लीजिए, कुछ भी डाल लीजिए। ये सब आप कई रुपए खर्च करके और रेडीमेड तेल मंगाते हैं, उससे अच्छा है कि आप घर में शुद्ध तरीके से इसको बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरे पास शैम्पू की खाली बॉटल है, तो इसका इस तरह का कैप है, तो इसी में मैं डाल दूँगी। और ये है मेरे पास शैम्पू की बॉटल और ये इसका कैप है, तो इसी में मैं भर के रख लूँगी और इसी से मैं यूज़ करूँगी। और यहाँ पर देखिए कोई ऑयल के लिए बॉटल नहीं थी, तो शैम्पू की बॉटल को मैंने साफ़ करके और इसको थोड़ा सा जो ऑयल बनाया है इसमें भर के रख दूँगी। और अभी आपको लगाकर भी दिखाऊंगी मैं, पर इससे पहले जो बचे हुए पत्ते हैं उसको और क्या करना है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और इसी तरह की किसी बॉटल में आप भर लो, उससे आप स्प्रे भी कर सकते हो बालों में अगर स्प्रे बॉटल है। और अब ये दिखाती हूँ कि जो बचे हुए पत्ते, प्याज और आंवला वगैरह है, इसको हम ना मतलब जो चाय वाली छन्नी होती है जो आपके पास एक्स्ट्रा हो, या उसी से चाय वाली से ही छान लीजिए, गर्म पानी से धुल लीजिएगा। तो उसको हमने मेन जो ठीक ठाक तेल निकलना था उसको निकाल लिया है। और यहाँ पर एक कॉटन का बड़ा सा कपड़ा लिया है हमने, और उसमें हमने ये जो कढ़ाई में जितना भी इसका मटेरियल बचा हुआ था इसको हम डाल लेंगे। इसको किसी बड़े बर्तन में हम रखेंगे। और देखिए मैंने कटोरी में रखा है कपड़े को फैलाकर, और जैसे कि हम देते हैं गांव देहातों में घी वगैरह छाना जाता है, तो उसको इसी तरह हम छान लेंगे। और आप 1 या 2 दिन के लिए इसको छोड़ देंगे, या कहीं लटका दीजिए, या किसी ऐसे बर्तन में रखिए कि इसका तेल छन के बाहर आ जाए। और बाद में ये जो जितना भी बचेगा इसको हम फेंक देंगे, ये किसी काम का नहीं रहेगा। और अगर आपके पास घर का मस्टर्ड ऑयल है तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है, बहुत ही फ़ायदेमंद करता है घर का जो सरसों का तेल होता है। पर अगर ये नहीं है तो इसी की टक्कर में कोकोनट ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है वो भी, उसमें भी आप इस तेल को बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने कॉटन का कपड़ा ले लिया है, तो मैं ज़्यादा इसे नहीं दबाऊंगी क्योंकि कपड़ा मेरा बहुत ज़्यादा पुराना है, कहीं ऐसा ना फट जाए। तो आप मतलब जैसे कपड़ा हो आपका वैसे ही आप निचोड़ सकते हैं, इसको कस के दबा सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं दबाया है क्योंकि 2-3 दिन रख दूँगी तो आराम से निकल जाएगा। देखिए जो 2-4 बूँद निकलना था वो निकल गया, बाकी जितना हमने पत्तों को किनारे किया था तो वो ऑयल निकल आया है उसमें। और इसके साथ ही साथ देखिए मेरा पूरा हाथ भर गया था, वो मैंने कटोरी में अलग निकाल लिया है। और अब मैं इसमें कोई धागा या रबर लगा दूंगी, और इसको ना मैं ये कप मैंने जो खाली कर लिया है, ऑयल भर लिया है, तो इसी कप में मैं ऊपर से ऐसे लटका दूंगी, तो जितना ऑयल इसमें निकलेगा वो सब कप में ही आ जाएगा। और 2-3 दिन बाद जब मुझे हेयर वॉश करने होंगे ना, तो फिर मैं इसी कप से निकला हुआ तेल लगा लूँगी। और फ़िलहाल मैं अभी कटोरी में जो थोड़ा सा तेल निकला हुआ है वो आपको लगा के दिखाती हूँ। देखिए अभी ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कटोरी वाला और थोड़ा सा इसे जो ऑयल को निकाल के दिखाती हूँ, लगा के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बॉटल से निकाला है। तो अब मैंने कैमरे की सेटिंग यहाँ कर रखी है, तो आप मेरे हाथ देख सकते हैं ऑयल वाले हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहीं पर दिखाती हूँ किस तरह हमें लगाना है, क्योंकि बाल नहीं खोलूँगी, किचन का मामला है, बाल अगर झड़ गए तो फिर खाने में आएंगे। अभी मुझे खाना भी बनाना है, तो आप लोग समझ लीजिएगा, आपको दिखाने के लिए कि इसी के तेल को है। आप कैमरा उतना ज़्यादा अच्छे से कैप्चर नहीं कर रहा है, पर आपने देखा आपके सामने ही है। इस तेल को मैंने जो कटोरी में लिया है, और जो हमारे देख लीजिए मतलब कटोरी में है
जो कपड़े से निचोड़ा हुआ था वही लगा रही हूँ मैं अभी, क्योंकि मुझे अभी हेयर वॉश नहीं करने हैं, बस आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसी वजह से मैंने अभी बाल नहीं खोले हैं। आपको जब लगाना हो बालों को आप अच्छे से खोल लीजिएगा और फिर ऐसे मांग निकाल के ना आप इसको अंदर जो जितनी भी मांग निकली होती हैं उनमें लगाइएगा और अपने उंगलियों के पोरों की हेल्प से इसको थोड़ा थोड़ा लगाते हुए अच्छे से मसाज कीजिए। और आप चाहें तो 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें या फिर ओवरनाइट छोड़ दें इसको, तो ये अच्छे से काम करेगा। 2 से 3 महीने ही आप यूज़ करिए। हफ्ते में आप 2 या 3 बार तो हेयर वॉश करते ही होंगे, तो हेयर वॉश से पहले आप इसे लगाइए और किसी थोड़ा अच्छे से शैम्पू से, माइल्ड शैम्पू से आप बाल धो लीजिए, तो आपको बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए जितना भी कटोरी का तेल था मैंने अच्छे से अपनी जड़ों में लगा लिया है। और फिर याद दिला दूँ, क्योंकि किचन का मामला है इसलिए मैंने बालों को खोला नहीं है और बार बार कैमरे को अंदर बाहर कौन करे, इस वजह से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को लगा कर दिखाया है। देखिए जो कटोरी में तेल था फिलहाल उसको मैंने लगा लिया है। और किचन में मैं अभी बाल खोल के नहीं दिखा सकती हूँ आप लोगों को किचन में, वरना मेरे बाल वैसे भी झड़ते हैं। अगर खाने में आ गए तो फिर डांट पड़ेगी। तो आप लोग देख सकते हैं हाथ में। और बस इसी तरह आप शाइनिंग देख रहे होंगे, बस इसी तरह लगाकर और इसको बस हल्के हाथ से मसाज करके, तो या तो इसे आप रात में अप्लाई कर लीजिए। और अगर आपको दिन में ही लगाना है, रात भर नहीं लगाना है, तो आप इसको 2 से 3 घंटे आप लगा कर रख सकते हैं। 1.5-2 घंटे लगा लेंगे और अच्छे से बस ये फिंगर के हिसाब से और हल्के हल्के अगर मसाज करेंगे तो ये तेल पूरा अंदर चला जाएगा और 2 से 3 महीने में ही आपको फ़र्क दिखने लगेगा। तो आप लोग भी एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा। फिलहाल अभी मैं थोड़ा सा मसाज करके और फिर अपना खाना पीना करूँगी और जो बाकी काम है वो करूँगी। तो आशा करती हूँ कि आप लोग भी एक बार ये तेल इस सीज़न में बनाकर देखेंगे। इस सीज़न में सारी वो चीज़ें हैं अभी जो आपको बिल्कुल फ्रेश मिल जाएंगी। तो एक बार इस ऑयल को, हेयर ऑयल को बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा।